हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पहले की वीडियोस में मैंने आप लोगों को इंडेक्स नंबर निकालने की जो दो विधियां हैं, निर्देशांक निकालने की जो दो विधियां हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको मैं एक बार रिव्यू कर देती हूँ ताकि आप लोग एक बार समझ जाएं और फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर आपको मालूम है कि जो निर्देशांक है जिसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं, इसके निकालने की दो रीतियाँ हैं, आभारित सूचकांक, भारित और भारित सूचकांक। अभारित सूचकांक जिसको अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं और भारित सूचकांक को हम वेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर या आभारित सूचकांक, इसके द्वारा इंडेक्स नंबर निकालने की दो विधियाँ हैं, सरल समूही विधि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है मूल्यानुपात सरल रीति। सरल समूही रीति जो होती है जिसको हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इंग्लिश में बोलते हैं, इस मेथड से, इस विधि से हम क्या करते हैं, जब इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हम जो चालू वर्ष के जो मूल्य होते हैं उनको टोटल कर लेते हैं, करंट ईयर के प्राइसेस को हम जोड़ लेते हैं, सिग्मा कर लेते हैं। वैसे ही आधार वर्ष बेस ईयर के प्राइसेस को भी जोड़ लेते हैं, टोटल कर लेते हैं और फिर जो सिग्मा P1 को हम सिग्मा P0 से डिवाइड करते हैं और फिर उसको इंटू 100, यानी जो पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का, तो फॉर्मूला हो जाएगा P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये हो गया। दूसरा जो मेथड है वो है मूल्य अनुपात सरल रीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। इस मेथड में आपको मालूम है कि हर एक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का आप आर निकालते हैं, यानी हर एक वस्तु के चालू वर्ष की कीमत को आधार वर्ष की कीमत से, यानी P1 को P0 से डिवाइड करते हैं और इंटू 100 करके हर एक वस्तु का आर निकालते हैं और फिर उसको उन जितने जो आर निकलते हैं उनका हम सिग्मा यानी टोटल कर लेते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ कमोडिटीज़, नंबर ऑफ आइटम्स, वस्तुओं की संख्या से उसको भाग दे देते हैं और जो कुछ आता है, जो प्राप्त होता है, उसको हम चालू वर्ष का कीमत सूचकांक कहते हैं। इसको निकालने के लिए जो मूल्यानुपात मूल्यानुपात सरल रीति है, इसमें आपको मालूम है P01 इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन N, ये फॉर्मूला है। R निकालने के लिए आप P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके हर एक वस्तु का आप R निकाल लेते हैं। इसके बाद ये हमने देख लिया है। अब हम आते हैं भारित निर्देशांक, जिसको वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये भारित निर्देशांक भी निकालने की दो विधियाँ हैं, भारांकित समूही सूचकांक और भारांकित समूही सूचकांक और भारांकित मूल्यानुपात सूचकांक, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड रिलेटिव मेथड। भारांकित समूही सूचकांक, इसके अंतर्गत आपने 3 फॉर्मूला देखा है। पहला आपने लास्पेयर का फॉर्मूला देखा है। लास्पेयर जो थे, इन्होंने प्रोफेसर लास्पेयर ने सबसे 1871 में अपना फार्मूला इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने अपने फार्मूला में Q0 को, जो आधार वर्ष की मात्रा होती है, उसको भार के रूप में, वेट के रूप में प्रयोग किया। तो उनका फार्मूला हो जाता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये हो जाता है, दिख रहा होगा आपको। तो उन्होंने भार के रूप में Q0 को यूज़ किया है। फिर इसके बाद जो ये पहला था, दूसरा जो भारित समूही सूचकांक है वो है पास्चे का मेथड, ना, पास्चेस मेथड। इसमें आपने देखा था जो 1874 में इन्होंने अपना फार्मूला दिया और इन्होंने Q1 यानी जो चालू वर्ष की मात्रा है उसको इन्होंने भार के रूप में प्रयोग किया। तो इसलिए इनका फार्मूला हो जाता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये इनका फार्मूला है। ये है लास्पेयर का, ये है पास्चे का। तो इस प्रकार ये दो का फॉर्मूला, इन दोनों के फॉर्मूला में एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट इसमें नहीं होता है।
अब हमने तीसरा जो भारित समूही विधि है, इसमें हमने जो तीसरा है वो है प्रोफेसर फिशर, इरविन फिशर का जो फॉर्मूला है उसको हमने देखा है। इन्होंने, आपको मालूम है, प्रोफेसर इरविन फिशर ने लास्पेयर और पास्चेक इन दोनों के मेथड को इन दोनों के मेथड को फार्मूला को मिला करके अपना एक फार्मूला दिया है L इंटू, जिसका फार्मूला P01 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ अंडर रूट आ जाता है, L इंटू P इंटू 100 अंडर रूट के से बाहर रहेगा। अब तो इस प्रकार ये हो जाता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू आ गया बीच में, फिर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। देखो 100 अंडर रूट से बाहर है। तो इस प्रकार देखते हैं कि प्रोफेसर इरविन फिशर ने इन दोनों के फार्मूला को यूज़ करके अपना एक फार्मूला दिया है। अब इसके बाद ये तीनों मेथड हमने पढ़ लिया है, जो कि भारांकीय समूही सूचकांक के अंतर्गत हमने देखा है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंतर्गत। अब उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था भारांकित मूल्यानुपात सूचकांक। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसी चीज़ को शेयर किया, आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। भारांकित मूल्यानुपात सूचकांक, जिसका फॉर्मूला हो जाता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। इसमें आपने देखा था कि सबसे पहले आप R निकाले थे, हर एक वस्तु का आप R यानी P1 अपॉन P0 करके इंटू 100 करके आप R निकालें, फिर आप W निकालेंगे। W निकालने के लिए हमने बताया था P0 Q0 को एक मल्टीप्लाई कर देंगे, आधार वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष की कीमत को मल्टीप्लाई कर लेंगे हर एक वस्तु का, तो आपको हर एक वस्तु का भार मिल जाएगा, और फिर उसको सिग्मा कर लेना तो वो सिग्मा W हो जाएगा। फिर आप करेंगे R और W, जो हर एक वस्तु का R निकला है, हर एक वस्तु का जो W निकला है, R W का गुणा करेंगे, कोई साइन नहीं है, मतलब R का गुणा W से करना है। तो R W करके उसका आप टोटल सारे का फिर आप लास्ट में टोटल कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे सिग्मा W से, जो आएगा वो चालू वर्ष का मूल्य सूचकांक होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके बाद आपने एक चीज़ और आपको बता दूँ, फिशर का जो फॉर्मूला था, फिशर के फॉर्मूला में आपने रिवर्सल टेस्ट पढ़ा है। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी, जिसको हम उत्क्राम्यता परीक्षण कहते हैं, ये फिशर के फॉर्मूला से रिलेटेड है। जब हम उत्क्राम्यता परीक्षण देखते हैं तो उत्क्राम्यता परीक्षण में आप देखते हैं कि पहला होता है समय उत्क्राम्यता परीक्षण, जिसको हम टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना रहता है। समय बदलता है, कीमत में यानी फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता, केवल कीमत बदलता है, और आपका कीमत बदलने से अंदर जो फॉर्मूला है उसमें भी चेंजेस होता है, लेकिन आपका एक मान आएगा। तो P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा था वो था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जिसको तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण कहते हैं, जहाँ पर P01 इंटू Q01 01 वही रहता है, समय में कोई चेंजेस नहीं होता है, केवल तत्व बदलता है, कीमत की जगह क्वांटिटी यानी प्राइस की जगह क्वांटिटी, कीमत की जगह मात्रा। तो बचना चाहिए सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये बचना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना रहता है। तो इस प्रकार आपने ये सारी चीज़ें पहले आपको मैंने पहले की वीडियोस में बता दी हैं। अब जो आपके पास बचता है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो बचता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं इसको। ये बस बचा है आपके पास, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर ये कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है क्या चीज़। यहाँ आप देखिएगा, ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसी को जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक भी कहा जाता है।
जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है उसी को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। इसका क्यों बनाया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्माण क्यों किया जाता है, क्यों हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बनाते हैं, तो इसके पीछे ये कारण बताया गया कि जो एक समय अवधि में, एक टाइम पीरियड में जो कंज्यूमर का, उपभोक्ता का एक विशेष वर्ग होता है, विशेष स्पेशल क्लास होता है जो निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो कीमत देता है, उन कीमतों में जो एवरेज चेंजेस होता है, जो औसत परिवर्तन होता है, उन औसत परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए हम ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने की विधि, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर भार दिया जाता है, और ये दो भार होता है, जो वेट होता है वो दो प्रकार से दिया जाता है। यहाँ देखेंगे अ में देखेंगे आधार वर्ष में उपभोग की गई वस्तु की मात्रा। आधार वर्ष में यानी बेस ईयर में जो क्वांटिटी कंज्यूम की गई है कमोडिटीज़ की, जिसको हम Q0 बोलते हैं, के अनुपात में भार दिया जाता है। उसके प्रोपोर्शन में जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके प्रोपोर्शन में वेट दिया जाता है। इसको हम क्वांटिटी वेट बोलते हैं, यानी वस्तु की मात्रा जो उपभोग की गई उसके अनुपात में जो भार दिया जाता है उसको हम मात्रा भार कहते हैं, क्वांटिटी वेट कहते हैं, जो मात्रा के अनुपात में दिया जाता है और जो कंज्यूम की गई है उसी मात्रा के अनुपात में। वह है आधार वर्ष में प्रत्येक वस्तु पर किए गए व्यय, यानी बेस ईयर में हर एक वस्तु पर कितना खर्च हो रहा है, कितना व्यय कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में, यानी खर्च के एक्सपेंडिचर के प्रोपोर्शन में जो भार दिया जाता है उसको मूल्य भार यानी वैल्यू वेट कहते हैं। तो दो तरह का आपने भार देखा, मात्रा भार जिसको इंग्लिश में क्वांटिटी वेट बोलते हैं, दूसरा है वैल्यू वेट जिसको हिंदी में मूल्य भार कहते हैं। मूल्य भार व्यय के आधार पर और मात्रा भार मात्रा जो कंज्यूम की गई उसके अनुपात में दिया जाता है। इसके बाद सूचकांक बनाने की दो रीतियाँ हैं। एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है उसको हम दो तरह से बनाते हैं। इसके लिए दो मेथड यूज़ करते हैं, दो विधियाँ हैं। समूही व्यय रीति जिसको हम बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा, समूही व्यय रीति अथवा भारित समूही रीति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रीगेटिव, समूही मीन्स एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, या इसको बोलते हैं और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड आपको मैंने पहले बताया, जिसके अंतर्गत भारी समूही रीति, जिसके अंतर्गत आपने तीन चीज़ पढ़ा, लास्पेयर का विधि, पास्चे का विधि और फिशर का। यहाँ पर जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालते हैं तो लास्पेयर का ही मेथड यूज़ होता है, जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ वही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो क्वेश्चन में अगर बोलता है कि भारी समूही रीति द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए, तो आप लास्पेयर का ही मेथड यहाँ यूज़ करना, सेम उतना ही आप कॉलम बनाएंगे और वैसे ही आप डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे। और कभी पूछ देगा कि समूही व्यय रीति, तो समझ जाना वही चीज़ है, सेम चीज़ है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है पारिवारिक बजट पद्धति अथवा भारित मूल्यानुपात विधि। पारिवारिक बजट पद्धति को इंग्लिश में फैमिली बजट मेथड बोलते हैं, और वेटेड रिलेटिव मेथड, भारित मूल्यानुपात विधि, वेटेड रिलेटिव मेथड, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जो जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आप देख रहे हैं ये, चाहे आप उसको वेटेड रिलेटिव मेथड बोलिए, चाहे फैमिली बजट मेथड, किसी से भी क्वेश्चन पूछें तो आप यहाँ पर सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इस भारित समूही रीति से, तो उसी से निकालना। अगर बोलेगा कि पारिवारिक बजट पद्धति या भारित मूल्यानुपात पद्धति से निकालिए, तो उससे निकाल। अगर दोनों से बोलेगा तो दोनों से ही आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो भारित समूही व्यय रीति है, जिसको भारित समूही रीति कहते हैं, इसको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या स्टेप्स हमको अपनाने पड़ते हैं।
तो सबसे पहले ये कहा गया आधार वर्ष में, देखिए मैं थ्योरी से बता रही हूँ, हो सकता है क्वेश्चन भी पूछ दे, है ना। तो आधार वर्ष में उपभोग की गई वस्तु की मात्रा, बेस ईयर में जो क्वांटिटी कंज्यूम की गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, Q0 मतलब जो क्वांटिटी बेस ईयर में, आधार वर्ष में जो मात्रा उपभोग की गई है, और आधार वर्ष के मूल्यों यानी बेस ईयर के जो प्राइस है, जिसको हम P0 से इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, में गुणा करके। तो क्या करेंगे, जो Q0 होगा उसको और जो P0 होगा उन दोनों का गुणा करेंगे और इनके गुणनफलों का योग और फिर इनका जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा उसका सिग्मा कर लेंगे। और सिग्मा करने से ये हो जाता है, ये जैसे आप देख रहे हैं सिग्मा P0 Q0, ये हो जाता है सिग्मा P0 Q0। जब ये प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं सिग्मा P0 Q0, यही आधार वर्ष का समूही व्यय होता है। देखिए आधार वर्ष का समूही व्यय किसको बोलते हैं, सिग्मा P0 Q0 को। इसी को हम इंग्लिश में एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर कहते हैं। बेस ईयर का, आधार वर्ष का समूही व्यय, बेस ईयर का एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर हम कहते हैं इसको। इसके बाद जो दूसरा स्टेप अपनाया जाता है वो है आधार वर्ष की मात्रा, जिसको हम Q0 बोलते हैं, बेस ईयर का क्वांटिटी Q0 और चालू वर्ष की कीमत P1 यानी करंट ईयर का प्राइस P1 का गुणा करके। अब इन दोनों का, पहले P0 Q0 का पहले स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में P1 Q0 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनके गुणनफलों का, जैसे लिखा देखिए गुणनफलों का योग कर देंगे और हमको सिग्मा P1 Q0, जैसे हम टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा P1 Q0। यही चालू वर्ष का समूही व्यय होता है, यानी सिग्मा P1 Q0 को चालू वर्ष का समूही व्यय कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, तो दो चीज़ आपने देखा है, एक है सिग्मा P0 Q0 जिसको आधार वर्ष का समूही व्यय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर कहा जाता है, और दूसरा चीज़ आपने देखा है सिग्मा P1 Q0 जिसको चालू वर्ष का समूही व्यय या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर कहा जाता है। अब इसके बाद हमको फाइनली क्या चीज़ यूज़ करना है, यहाँ पर हमको फॉर्मूला यानी सूत्र यूज़ करना है। अब सूत्र भी हम आपको बता देते हैं, जैसे अगर थ्योरी में पूछा आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे। चालू वर्ष का सूचकांक करेंट ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चालू वर्ष का समूही व्यय, यानी चालू वर्ष का समूही व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं करेंट ईयर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर, डिवाइडेड बाय भागित आधार वर्ष का समूही व्यय बेस ईयर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर। तो फिर हम क्या करेंगे, जो करेंट ईयर का एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर है, चालू वर्ष का समूही व्यय है, उसको आधार वर्ष का समूही व्यय से बेस ईयर के एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, लिखे हैं इंटू 100 करेंगे। तो इस प्रकार ये जो भारित समूही विधि है, इसके द्वारा हमको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्राप्त हो जाता है। अब सूत्र देखिए, ये जो शब्दों में है इन वर्ड्स है। अब मैं इसको P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0, ये करेंट ईयर का एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर चालू वर्ष का समूही व्यय अपॉन सिग्मा P0 Q0 आधार वर्ष का समूही व्यय बेस ईयर का एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है भारित समूही विधि, या जिसको हम दूसरा बोलते हैं समूही व्यय विधि के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है पारिवारिक बजट पद्धति या भारित मूल्यानुपात विधि, ये आपको दिख रहा होगा। इस विधि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स हैं इसमें भी, इसको भी बता देते हैं। पहला, प्रत्येक वस्तु के चालू वर्ष की कीमत, जिसको हम P1 बोलते हैं, उसके आधार वर्ष की कीमत P0 से भाग देकर 100 से गुणा करके मूल्यानुपात, लिखे हैं मूल्यानुपात रिलेटिव्स निकाला जाता है। हर एक वस्तु का सबसे पहले आप R निकालेंगे। R निकालने के लिए आपको मालूम है क्या फॉर्मूला, R इज इक्वल टू, ये दिख रहा होगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। R का मतलब मूल्यानुपात इज इक्वल टू चालू वर्ष की कीमत भागित आधार वर्ष की कीमत इंटू 100। रिलेटिव्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करेंट ईयर
इसको बोलेंगे, इसको प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है मूल्य अनुपात निकालने का। ये पहला स्टेप है, P1/P0 इंटू 100 करके R निकालेंगे। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है उसमें हमको भार निकालना पड़ता है। जब R निकाल लेते हैं मूल्य अनुपात, तो भार निकालना है। भार निकालने के लिए कहा गया कि जो आधार वर्ष की कीमत है और आधार वर्ष की जो मात्रा है, देखिए P0 Q0, इन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, जिसको P0 Q0 बोलेंगे, और यही भार के रूप में प्रयोग, इसी को हम वेट कहते हैं। यानी W = P0 Q0 ये होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में भार पहले से दिया हुआ है तो आपको भार नहीं निकालना, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप P0 Q0 करके भार निकाल लेंगे। ठीक है, फिर प्रत्येक वस्तु के मूल्यानुपात यानी R को उसके कुल व्यय संबंधी भार से गुणा करके गुणनफलों का, जब R निकल जाएगा W निकल जाएगा तो R × W कर लेंगे, और फिर इसका सिग्मा यानी सिग्मा RW उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन का टोटल ले लेंगे और टोटल कर लेंगे, उसको हम सिग्मा RW करेंगे। फिर लास्ट में सिग्मा W यानी जो भार आप निकालें उसका भी टोटल कर लेंगे, तो वो सिग्मा W जाएगा। और फिर इस सूत्र का जो फाइनली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है P01 ये लिख रहा होगा = सिग्मा RW/सिग्मा W। सिग्मा R P01 करेंट ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, चालू वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक = ऊपर होगा डिवाइडेड का साइन है, फिर ऊपर डिवाइडेड ऐसा करेंगे, और मूल्यानुपातों एवं भारों के गुणनफलों का योग यानी टोटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिलेटिव्स एंड वेट फिर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, मतलब भागित भारों का योग। तो इस प्रकार से हम ये जो हमने लिखा है सिग्मा RW, इसको हमने यहाँ शब्दों में बताया है डिवाइडेड बाय सिग्मा W। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, एक चीज़ याद रखना, दोनों मेथड से, चाहे आप भारित समूही विधि यानी लास्पेयर का मेथड यूज़ कीजिए, चाहे आप ये मूल्यानुपात वाला मेथड से आप निकालिए, दोनों का आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। निम्न आंकड़ों से 1960 को आधार वर्ष मानते हुए 1973 के लिए समूही व्यय रीति, जिसको हम भारित समूही रीति भी कहते हैं, एवं पारिवारिक बजट विधि, जिसको हम भारित मूल्यानुपात रीति यानी वेटेड रिलेटिव मेथड भी कहते हैं, द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जिसको जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक ज्ञात, इसको ब्रैकेट में क्या है, ताकि ये और एक ही चीज़ है ना, तो दोनों में से कोई एक चीज़ से वो पूछेगा। अब यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा होगा, वस्तु है, उसके बाद वस्तु A B C D E F ये वस्तु है। इसके बाद 1960 में वस्तु की मात्रा यानी 1960 में वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ इन 1960। फिर 1960 में वस्तु की प्रति इकाई कीमत रुपए में, प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ इन 1960 ना, प्रति इकाई कीमत, वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत 1960 में, तो प्राइस पर यूनिट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ इन 1960। वर्ष 1973 में वस्तु की प्रति इकाई कीमत पर यूनिट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ इन 1973 ये रुपए में है। तो 3-4 कॉलम है, एक तो वस्तु का है, फिर 1960 में जो 1960 में मात्रा, 1960 में प्राइस कीमत, और 1973 में कीमत। अब आप देख रहे हैं 1973 की तुलना में ये पुराना है 1960, तो 1960 में जो कीमत होगा वो P0 हो जाएगा, उसका जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, Q0 हो जाएगा, और प्राइस जो है वो ये 1973 में जो कीमत है वो P1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं वस्तु, ठीक है, ये वस्तु यानी कमोडिटीज़ हो गए, ठीक है। यहाँ पर 1960, यहाँ मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ, मात्रा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रही। फिर यहाँ से एक लाइन खींचे, यह हो जाएगा 1960 में
कीमत, पहले इसको मैं प्राइस लिख दे रही हूँ, फिर यहाँ लाइन खींच दी, और 1973 में कीमत, इसको हम प्राइस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ से मैं लाइन खींच दूँगी। यहाँ आप देखेंगे कीमत है, वस्तु है A, B, C, D, E और फिर ये इतने ढेर सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, अब वस्तु में 1960 में प्राइस है 100 रुपये, क्वांटिटी है 100 क्विंटल, ये है क्विंटल वगैरह नहीं, 100 बस लिखा है। 25, फिर C का 10 दिया है, फिर ये 20 दिया है, फिर ये 25 दिया है, और ये 30 दिया है। अब ये 1960 में कीमत है, A की कीमत है 8 रुपीज़ पर यूनिट, ये इकाई में है, 100 इकाई 25, ये इस तरह से। ये 6 रुपये, इसका है 5 रुपये, आधार वर्ष की कीमत हो गई ना। फिर ये है 48 रुपीज़, फिर हो गया 15, और फिर हो गया 9 रुपीज़। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 1973 में, तो 12.00, 7.50, 5.25, 52.00, 16.50 और ये 27.00। ठीक है, अब हमको निकालना है समूही व्यय। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा समूही व्यय रीति से व्यय, यानी ये है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड या भारित समूही रीति, भारित समूही रीति, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, भारित समूही रीति। ठीक है, तो आप पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे समूही व्यय रीति एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हैं, ये ऑब्लिक कर देना भारी समूही रीति, जिसको वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, अब फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, तो हमको मालूम होगा कि क्या क्या हमको स्टेप बाय स्टेप निकालना है। तो ये हो जाएगा P01 इज इक्वल टू लास्पेयर का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 और ये Q0। ठीक है, इंटू यहाँ पर इंटू 100। ये पेन से करती हूँ। अब देखिए हमको क्या निकालना है, पहले सिग्मा P1 Q0 निकालना। तो यहाँ पर हम P1 Q0 निकालेंगे, फिर हमको क्या निकालना है P0 Q0, फिर उसका टोटल करना है। बस इतना चीज़ हमको, दो ही चीज़ें हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले P1 Q0, पहले हम लोग इसको नाम देंगे। तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा Q0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका और 100 का, है ना। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई, यहाँ फिंगर रख लेंगे, उंगली रख लेना तो गलती नहीं होगा। 12 का गुणा आप 100 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1200। फिर आप करेंगे 7.50 का गुणा 25 में, तो ये हो जाएगा 187.50। ठीक है, फिर इसके बाद 5.25 का 10 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 52.50। ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद 52 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1040.00, ये हो गया। फिर 16.50 का 16.50 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 412.50, 412.50। इसके बाद 9 का इसमें 27 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, ये हो जाएगा 810.00। देखिए पहला 1200, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इसका और इसका, तो 1200,
25 और इसका किए तो 187.50, फिर 10 और इसका 5.25 का करें तो 52.50, फिर 20 और 52 का करें तो 1040, फिर 25 और 16.50 का करें तो 412, 412.50, 30 और 27 का 810, 810.00। अब P0 Q0, तो ये हो गया P0 और ये हो गया Q0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 800.00, फिर है 25 का 6 में, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, 25 का 6 में करें तो 150.00, फिर है 5 का 10 में करें तो ये हो जाएगा 50.00, फिर है 48 का 20 में, 48 का 20 में करें तो 960.00, फिर 15 का 25 में करें तो 375.00, 30 का 27 में करें, नहीं सॉरी 30 का 9 में करें तो 0.00 और ये हो जाएगा 270.00। ये आया 800, 150, 50, 960, 375 और ये 270। अब हमको सिग्मा करना है तो नीचे में हम सिग्मा करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा P1 Q0, इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा P0 Q0। इसका टोटल आया है 3702.50 और इसका टोटल आया है 2605.00, ठीक है। अब फार्मूला में बैठा दिए, फार्मूला में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तो ये फार्मूला में जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 हो जाएगा 3702.50 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, ये होगा 2605.00 इंटू 100, डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 1.421 इंटू 100, मेरे ख्याल से इंटू 142 डिवाइड करेंगे तो 1.2421 आए, 100 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 142.1। ये आपका चालू वर्ष का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये हो गया। देखिए ये फॉर्मूला में हमने इसको वैसे लिख दिया, सबसे पहले डिवाइड किया तो इतना आया, इंटू 100 हो गया और फिर इसका मल्टीप्लाई कर लिया 100 से तो 142.1। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब इसके बाद मैं आप लोग को जो सेकंड मेथड है सिग्मा मूल्यानुपात रीति, जिसको पारिवारिक बजट पद्धति भी कहते हैं, इससे मैं करके आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग 1973 के लिए हमको करेंट ईयर है ना 1973, सबसे पहले इसको मैं ऐसा लिखती हूँ, चौड़ा बनेगा। यहाँ पर अब लिख लेंगे, यहाँ पर पूरा लिख लेना पारिवारिक है ना, पारिवारिक बजट विधि द्वारा, या आप इसको ऑब्लिक करके लिख लेना, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्लिक पारिवारिक बजट विधि द्वारा, या इसको बोलते हैं भारांकित मूल्यानुपात रीति विधि या रीति द्वारा। ठीक है, दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन ये इस तरह से पारिवारिक बजट विधि द्वारा या भारांकित मूल्यानुपात विधि द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह सूचकांक इंडेक्स नंबर है ना। तो फैमिली बजट मेथड से ऑब्लिक
वेटेड रिलेटिव मेथड से आप क्या निकाल रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब ये हो गया, आप वहाँ हेडिंग आंसर डाल के फिर लिखना करना। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आता है पहले वस्तु, जिसको हम कोमोडिटीज़ या आइटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। कितने हैं, A B C D E F तक ले लेंगे। फिर आता है 1960 में मात्रा, क्वांटिटी, जिसको हमने Q0 माना था, एक लाइन खींच दिए। फिर 1960 में कीमत, प्राइस, यहाँ भी लाइन खींच लिए। 1973 में कीमत, ब्रैकेट में प्राइस, इस तरह से हमने ये कर लिए, ठीक है। अब मैं इसको नाम देती हूँ, ये पहले कर लेते हैं Q0, इसको कर लेते हैं P0 और ये हो गया P1। अब आपको क्या निकालना है, R सबसे पहले। तो R निकालने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 आप करेंगे। फिर आप W निकालेंगे, P0 Q0 करके आप W निकालेंगे। इस तरह से आप एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं। मात्र क्वांटिटी है 100, फिर है 25, फिर 10, फिर 20, फिर 25 और फिर 30। यहाँ आते हैं 8.00, 6.00, 5.00, 48.00, 15.00, then 9.00, बोलिए। अब इसका प्राइस लिखेंगे 12.00, 7.50, 5.25, 52.00, 16.50, 27.00। अब R निकालेंगे भाई। R निकालने के लिए हमको क्या करना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 150.00। फिर है 7.50 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 125.0। फिर है 5.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 105.0। उसके बाद 52.00 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 108.3 हो जाएगा, 108.3। फिर 16.50 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 110.0। और फिर है 27 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 300। ये हो गया 300। देखिए हमने सबका P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके निकाल लिया है। तो यह है 150, 125, 105, 108.3, 110 और 300। अब हमको W निकालना है। W निकालने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जैसे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले निकाले थे। तो ये हो जाएगा 800 हो गया था। फिर आया था 25 और 6 का मल्टीप्लाई किए थे तो आया था 150.00। फिर 5 का 10 में किए तो 50.00। फिर 20 का 48 में करें तो ये आ गया था 960.00। फिर 15 और 25 का इन दोनों का मल्टीप्लाई करे थे तो ये आ गया था 15 और 25 का ना, तो 375.00। और फिर 9 और 30 का करे थे, 9 और 30 का तो ये हो गया था 270.00। तो 800 देख लीजिएगा। इन दोनों का 100 और 8 का तो 800 हो गया। फिर इसके बाद
6 और 25 का मल्टीप्लाई किया तो 150 हो गया। 5 और 10 का तो 50 हो गया। 48 और 20 का मल्टीप्लाई 960 हो गया। फिर 15 और 25 का करें तो 375। 30 और 9 का करें तो 270, 270 हो गया। ठीक है, अब हमको RW जो लास्ट चीज़ करना है वो होगा RW। तो RW ये है, यानी 150 इंटू 800 इज इक्वल टू, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। ये 125 इंटू 150, फिर है 105 इंटू 50, ठीक है, 105 इंटू 50, फिर है 108.3 इंटू 960, ठीक, फिर है 110 इंटू 375 हो गया, और फिर 300 इंटू 270 हो गया। इस तरह से आप हर एक का निकालेंगे। तो पहले का 150 और 500 का आप निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो ये आया है 120,000.00। 125 का 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया है 18750.00 आएगा। 18750.00। 105 में 50 का करेंगे तो 5250.00 हो जाएगा। 50 to 50। 108.3 इंटू 960, 108.3 इंटू 960 करेंगे तो 103,968.00 हो जाएगा। फिर 110 का 375 में करेंगे तो 41250.00 हो जाएगा। 41,250 आएगा। और फिर 300 270 में करेंगे तो ये आ जाएगा 81,000। ये हो गया आपका। तो ये हो गया पहला ना, 120,000.00, 18750.00, फिर 5250.00, 103,968.00, 41250.00 और 81,000.00। अब आपको फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा RW, और सिग्मा W का भी आपको टोटल करना है। सिग्मा W का टोटल किए थे तो आया था, ये पहले भी अपन फर्स्ट वाले मेथड में किए थे, तो आया था 2605.00, और सिग्मा RW जब टोटल करेंगे तो ये आएगा 370,218.00, 370,218। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 वैल्यू लिख देंगे, 370,218.00 डिवाइडेड बाय सिग्मा W है 2605.00। तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर सेम आएगा 142.1। तो P01 इज इक्वल टू 142.1। ये आपका आंसर दोनों मेथड से ये दिखे। ये है आपका पूरा एक टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा। ये पूरा टेबल जो बना हुआ है ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ फैमिली बजट मेथड और वेटेड रिलेटिव मेथड। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना है पारिवारिक बजट विधि द्वारा, और या इसको हम बोलेंगे भारांकित मूल्य अनुपात विधि द्वारा। तो ये सारा मेथड ये आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियरली। ये है इसके पहले वाला मेथड जो था वो, इसके पहले जो अपन किए थे वो ये था। ये भी एक बार आप देख लीजिए, ये है क्लियर। ये सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, तो इसके लिए हमने P1 Q0 निकाला,
टोटल क्या, और फिर P0 Q0 निकाला, उसका टोटल क्या डिवाइड किया तो आंसर से। तो दोनों मेथड से चाहे आप भारित समूही रीति से निकालें, चाहे भारांकित मूल्यानुपात रीति से, या जिसको हम फैमिली बजट मेथड या पारिवारिक बजट पद्धति से, समूही वेरिटी से भी आप निकालेंगे, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये रहा आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक भी कहते हैं। तो ये आपका आज इंडेक्स नंबर पूरा लास्ट होंगे, इतना आपको पढ़ना है। तो आप देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को टाइम सीरीज़ का बताऊंगी, नया चैप्टर है जो 5th यूनिट का टाइम सीरीज़ को, इसको मैं आपको फिर इसकी वीडियोस आपको शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।